कुरान में हदीस में कि नहीं कहीं अगर कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है या जाइन है इस्लाम छोड़कर यानी मुसलमान की नहीं गैर की ज़मीन पर कब्जा करो, नाजायज़ तरीके पर मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, सब मरेगा। मोदी योगी भी मरेगा, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान भी मरेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मरेगा और एक अदना सा ठेला चलाने वाला भी मरेगा। दुनिया की अदालत में तो झूठे केस चलते जिसकी थैली जितनी भारी उसके हक में फैसला हो जाता, पुलिस को खरीद लिया जाता। यहाँ अदालत में जजों को खरीद लिया जाता कि हिंदुओं का मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मैं मस्जिद बनाया, राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, बाबर ने बनाया, ज्ञानवापी मस्जिद, शिव जी की मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी की मस्जिद बनाई। और अगर कहीं पर मंदिर है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, जबकि वो जमीन गैर मुस्लिम की है। आज मीडिया वाला क्या कहता है, बेईमान बेजमीर इंसान कहता है क्या रे तुम्हारे मुस्लिम बादशाहों ने ऐसा किया कि फला बादशाह तो फला मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व हसन अल जज़ा। बंगला, उर्दू, भोजपुरी कई भाषाओं का संगम और उसी में फिर कभी रोना कभी हंसना, इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल 1-1.5 घंटा से हम बातें समाप्त कर रहे थे। और ये जो मस्जिद जहाँ हम बैठे हैं इसके ताल्लुक़ से जहाँ तक मुमकिन हो सका आप लोगों ने हिस्सा लिया। और रात का ये आखिरी हिस्सा आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के आखिरी खतीब, आखिरी मुकर्रिर हमारे सामने मौजूद हैं। आप हज़रात से फिर एक बार मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ कि जो लोग बाहर बैठे हैं, जगह जगह यहाँ कुर्सियाँ आपकी मुंतज़िर हैं, बाहर ना बैठें, अंदर आके बैठें, बहुत आरामदेह जगह है। और तकरीबन मौलाना जहाँ तक चल सकें, हमारे यहाँ हमारे इधर 3:17, 18, 20 ऐसे ही फजर की अजान हो जाती है। वक्त का लिहाज रखते हुए आप अपना खिताब रखेंगे। अब हमारे और आपके बीच आज की इस रात के आखिरी पहर के आखिरी खतीब फज़ीलतुल शेख अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी तशरीफ़ ला रहे हैं। अब आप होंगे, ये माइक, शामियाने, ये बाजे, ये आवाज़ होंगी और मौलाना मौसूफ हमारे और आपके बीच होंगे इंशाअल्लाह। निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मौआइज़े हसना से हमें महजूज़ व मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ी हस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नह। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम।
all compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानां चोपकारक राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यानाति यज्ञ स्मृतः जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरक महु जाता समगच्छादवम संवदत्वम संवो मनानसी जानताम। हजरत मोहतरम स्टेज पर किरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमा व दानिशवरान कौम व मिल्लत और पर्दे में बैठी हुई इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपका ये जलसा मस्जिद की निस्बत पर है। तामीर मस्जिद के ताल्लुक़ से आप लोगों ने ये जलसा किया है, बहुत अच्छा कदम है। मस्जिद हमारी इबादत की जगह है। नमाज अदा करने के लिए हम मस्जिद तामीर करते। अहादीस में मस्जिद की तामीर की बड़ी फजीलत है। जैसा कि आपके सामने मैंने एक हदीस पेश की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि, इखलास के साथ जो भी आदमी मस्जिद बनाता है वो खालिस अल्लाह के लिए अगर बनाता है, उसमें रिया ना हो, दिखलावा ना हो। अगर इस दुनिया में मस्जिद बनाता है तो अल्लाह तबारक व ताला इसी मस्जिद के मिस्ल जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह बनल्लाहु लहू मिस्लहू। इस तरह की रिवायत मौजूद है। और फिर मस्जिद तामीर करना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह को मस्जिद बहुत पसंद है। दुनिया कितने हिस्सों में है? ये जो ज़मीन है, पृथ्वी, ये तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर ये ज़मीन फैली हुई है। पूरी ज़मीन, पूरी पृथ्वी पर अल्लाह को सबसे पसंदीदा और महबूब कोई जगह है तो वो मस्जिद है। अल्लाह के नबी फरमाते, इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह को सबसे पसंदीदा जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है, और सबसे नापसंद कोई जगह अल्लाह की नज़र में अगर कोई है तो मार्केट है, बाजार है। दोनों में डिफरेंट, देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन मस्जिद एंड पब्लिक प्लेस एंड मार्केट। जमीन, ये मार्केट में और मस्जिद में, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मस्जिद सिर्फ हम नमाज पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, या दीनी बातें कर सकते हैं, कुरान का दर्स हो सकता है, दीन के बारे में मशवरे कर सकते हैं,
समाज और माशरे की इस्लाह के लिए गौर व फिक्र कर सकते हैं। यानी हर वो अच्छा काम हम मस्जिद में कर सकते हैं। इसके बिलमुकाबिल मार्केट है, बाज़ार, वहाँ तकरीबन अच्छे भी काम होते हैं लेकिन वहाँ ख़राब भी काम होते हैं। मार्केट में कभी कभी बेईमानी भी करते हैं, लोग झूठ भी बोलता है, चुगलखोरी भी होती। मार्केट में चाय की दुकान पे बैठे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गीबत कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ बुराई कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ जासूसी कर रहे, सामान बेचने में कभी झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए अल्लाह को मार्केट नापसंद है और मस्जिद पसंद की जगह है। पसंदीदा जगहों में सबसे ज़्यादा पसंद अगर कोई जगह इस ज़मीन पर अल्लाह की नज़र में है तो मस्जिद। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत करने पर, हिजरत आपने की 13 साल तक नबूवत मिलने के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे। लेकिन जब ऑर्डर हुआ अल्लाह की तरफ से कि अब आपको यहाँ से कूच करना है, हिजरत करना है, तो आप जब मक्का से मदीना हिजरत करके पहुँचे तो वहाँ सबसे पहला काम आप अलैहिस्सलाम ने कोई अपना घर नहीं बनाया था, बल्कि पहली फुर्सत में आपने मस्जिद तामीर की और उसके ताल्लुक़ से आपने मशवरे किए। मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन देखी गई कि ज़रा ज़मीन देखो, हम ज़मीन देखते हैं ताकि हम मस्जिद बनाएंगे। ज़मीन देखी गई तो एक जगह ज़मीन नज़र आई कि ये जगह मुनासिब रहेगी मस्जिद के लिए, जहाँ आज मस्जिद नबवी है मदीना में, शहर मदीना में। तो वो 2 मासूम बच्चे, 2 यतीम बच्चे थे, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो उन 2 यतीम बच्चों की वो ज़मीन थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने दिखलाया, सहाबा ने देखा, आके ख़बर दी, ए अल्लाह के नबी एक ज़मीन है लेकिन उस बच्चे का गार्जियन नहीं, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है। कहा कोई वारिस है? कहा कि उसका चचा है। कहा चचा को बुलाओ। चचा से बात की गई तो उसके जो उन दोनों बच्चों के जो गार्जियन चचा थे, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि हमारी ज़मीन मस्जिद के लिए अल्लाह के नबी ने कबूल फरमाया है, ये तो बड़ी सआदत की बात है, हमारे लिए बड़ी नेकी की बात है, हम तो काफ़ी खुश हैं। ए अल्लाह के नबी, आपको जितनी ज़मीन चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आपको ज़मीन बिना पैसे के, बिना मुआवजे के मिल जाती, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्री में ज़मीन कबूल नहीं की। आपने कहा कि हमें ज़मीन तो चाहिए लेकिन हम इस ज़मीन की कीमत देंगे, इस ज़मीन का मुआवजा देंगे। क्यों? हालांकि अगर कोई आदमी ज़मीन मस्जिद के लिए देता है कि चलिए हम मस्जिद के लिए दान करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है और बहुत लोग करते भी हैं आज के ज़माने में। कोई मस्जिद के लिए ज़मीन दे देता है, या कोई मदरसे के लिए दे देता है, या कोई मस्जिद बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने लिया है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने क्यों मना किया कि हमें फ्री में ज़मीन नहीं चाहिए, हमें तुम्हें इसकी कीमत देंगे। और फिर कीमत दी गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उस ज़मीन की उन दोनों बच्चों को कीमत अदा की, तब जाकर मस्जिद के फाउंडेशन और उसकी बुनियाद डाली गई मस्जिद नबवी की। ऐसा क्यों किया आप अलैहिस्सलाम? जबकि अगर कोई अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर कोई 1 डिसमिल, 1 कट्ठा, 1 एकड़, 2 एकड़ अगर ज़मीन देता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए सदक़ा जारिया के तौर पर। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू।
इसी को दान करना बोलते हैं और इसी को अरबी और हिंदी में वक्फ भी बोलते हैं। वक्फ कर देना, किसी को कोई चीज दे देते हैं अल्लाह की रजा के लिए, जाओ मैंने तुम्हें दे दिया, हमें अल्लाह सवाब देगा, इसी को वक्फ बोलते हैं। आज जो भारत में वक्फ की लड़ाई चल रही है वो इन्हीं बातों पर, इन्हीं हमारी मस्जिद और मदरसा और हमारी जो इदारे हैं, मराकिज हैं, हमारे जो दीनी मजालिस महफिल, जो दान की हुई ज़मीनें हैं, वक्फ की हुई, उसके ऊपर मैं थोड़ी तफसील, थोड़ी रोशनी डालूंगा। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसलिए मना किया ताकि आज इस ज़माने में, क्योंकि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कोई भी अमल सिर्फ अब से 1450 साल पहले सहाबा के लिए महदूद नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का एक एक अमल, आपकी जुबान से निकली हुई एक एक बात और आपकी जिंदगी का हर पहलू आने वाली टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत की सुबह तक हर एक इंसान के लिए वो एक रहनुमा और रहबरी और मशाले राह बनती। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया कि अगर मैं फ्री में लेकर मस्जिद बना लूं तो हो सकता है कि जो दुश्मनान इस्लाम है वो ये कहें कि अरे आपके नबी ने डरा कर धमका कर, ये दोनों गरीब और यतीम बच्चे थे, इनका कोई गार्जियन नहीं था, इनके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं था, इसीलिए आपके नबी साहब ने जबरन जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली है। तो इस डर और इस इल्जाम और इस खौफ से बचने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा किया, उस जमीन का बाज़ाब्ता मुआवजा दिया गया, तब जाकर मस्जिद नबवी बनाई गई। और फिर जब और जरूरत पड़ी कुछ दिनों में, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस मस्जिद की जगह कम पड़ रही, थोड़ी हमें और जमीन चाहिए। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने वो जो आगे और जमीन खरीदी गई उसकी कीमत तकरीबन 34 से 35 हजार दिरहम आपने अता की, यानी जमीन खरीद कर मस्जिद नबवी बनाई गई, फ्री में नहीं। आज लोग क्या कहते हैं, आज मीडिया वाला क्या कहता है, बेईमान बेजमीर इंसान कहता है कि अरे तुम्हारे मुस्लिम बादशाहों ने ऐसा किया कि फला बादशाह तो फला मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया, या फला जगह पर नाजायज जबरन कब्जा करके हिंदू की जमीन थी उस पर ताकत के जरिए से कब्जा किया और उस मस्जिद को और उस मंदिर को या उस जगह पर मस्जिद बनाई। क्या ये चीज इस्लाम में जायज है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो फ्री में लेकर बना सकते थे मस्जिद नबवी को, लेकिन आपने मुआवजा दिया। और इस्लाम में क़यामत की सुबह तक ये कानून बना दिया गया कि हड़प की हुई जमीन पर, नाजायज तरीके पर कब्जा की हुई जमीन पर या किसी की पर्सनल जमीन पर आप मस्जिद उसकी इजाजत के बगैर, उसकी रजा के बगैर आप नहीं बना सकते। इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं। और अगर कहीं पर मंदिर है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, जबकि वो जमीन गैर मुस्लिम की है, उसकी मिल्कियत में है, इस्लाम में जायज नहीं। अगर औरंगजेब ने ऐसा किया तो गलत किया, लेकिन तारीख बताती है कि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब ही क्या, इस्लाम में इसकी इजाजत ही नहीं है। और हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो औरंगजेब नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल हमारा कुरान है, हमारे नबी की जिंदगी है, अहादीस मुबारका।
हमारे लिए जन्नत का रास्ता तय करने वाला कोई मुस्लिम बादशाह नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारा रहबर और रहनुमा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत है। इसीलिए अगर दुनिया इल्जाम लगाती कि बहुत सारे मुसलमान भारत में ऐसे आए मुगल एम्पायर जिन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, अगर ऐसा किसी मुस्लिम बादशाह ने किया है तो वह जायज नहीं है। इस्लाम का एक कानून है, अगर आपके यहाँ भी कहीं पर किसी की जमीन पर 1 इंच हो 2 इंच हो या 1 एकड़ जमीन और सारे मोहल्ले वाले मिलकर वो जमीन किसी गरीब की, सारे मोहल्ले वाले मिलकर उसको डरा कर कहेंगे कि जमीन दो मस्जिद में, अगर वो राजी नहीं है, तैयार नहीं है, लेकिन डर कर सिर्फ हाँ बोला, तो ये भी जायज नहीं है। डरा कर धमका कर किसी की जमीन पर कब्जा करके उस पर मस्जिद बनाना जरूरी नहीं है, जायज नहीं है, गुनाह है, हराम। जब इस्लाम का कानून पहले से मौजूद है तो फिर बदनाम करने की क्या जरूरत है कि हिंदुओं का मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मैं मस्जिद बनाया। राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, बाबर ने बनाया। ज्ञानवापी मस्जिद, शिव जी की मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी की मस्जिद बनाई, और श्री कृष्ण जी की पैदाइश की जगह को तोड़कर मथुरा के अंदर में मथुरा की ईदगाह और उसकी जामे मस्जिद को बनाया। ये एक साजिश है, एक खामखा इस पुरअमन भारत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। वरना सच पूछिए तो इस्लाम में कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना तो बहुत बड़ा पाप है। मंदिर नहीं भी है, खाली बंजर जमीन है, लेकिन वो किसी और की गवर्नमेंट की जमीन है, तो गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर, उससे खरीदे बगैर आप मस्जिद क्या, मदरसा क्या, मस्जिद तो दूर की बात, घर नहीं बना सकता आदमी। इस्लाम में तो नाजायज तरीके पर प्रॉपर्टी हासिल करना गुनाह है। इस जमीन पर नाजायज तरीके पर प्रॉपर्टी हासिल कर लेगा, लेकिन कल कयामत के मरने के बाद उसको अपनी नेकियों से उसका बदला चुकाना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कल कयामत में बहुत सारी नेकियां लेकर हाजिर तो होगा, अब बहुत सारा अमल लेकर पहुंचेगा, रोजे नमाज हज ज़कात लेकर पहुंचेगा, लेकिन हालत ये होगी कि नाजायज तरीके पर किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, बेईमानी करके किसी का पैसा दबाया होगा, नाजायज तरीके पर, गलत तरीके पर किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, जुबान से तकलीफ दी होगी। जुबान से तकलीफ देने की जब परमिशन नहीं है तो किसी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद या घर बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती। इसीलिए दुनिया को पता चलना चाहिए कि दुनिया मुसलमानों का अमल देखकर फैसला मत करो कि इस्लाम यही है। अब्दुल्ला सालिम की जिंदगी में कोई अमल गलत भी हो सकता है, मेरी जिंदगी का मेरा अमल तय नहीं करेगा कि इस्लाम यही है। इस्लाम को जानना है तो हमारे कुरान को पढ़ो, सहाबा और नबी की जिंदगी को देखो, तो ही इस्लाम का पता चलेगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द मैसेज ऑफ इस्लाम इन एंटायर वर्ल्ड। किसी मुसलमान को देखकर, किसी बादशाह को देखकर फैसला लगा लेना कि ये बिल्कुल गलत। बहरे कैफ ये बातें वो आई जो आज के जमाने में उठाई जा रही कि नहीं आपके बादशाहों ने ऐसा किया। हमारा बादशाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा सिपह सालार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा रहबर रहनुमा रोल मॉडल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा रहबर ना औरंगजेब ना अकबर। अकबर तो वो था जिसने कुरान के साथ गीता रामायण महाभारत को भी कहा कि सब बराबर।
उसने कहा कि कुरान में क्या है, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद। कहा कि ऋग्वेद में क्या कहा, ऋग्वेद में कम्मा ब्रह्मदुत्तीय नास्ते निहना नास्ते किंचन कमे वमदुयत्तम। कहा कि गीता में क्या कहा, गीता में भी यही मंत्र है, न देवा मुरच्चलाम या न कास्ते विदिते दियो न पाषाणे न मुर्नमे। का सिख के ग्रंथ में क्या है कि एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीर। कहा कि सब किताबों में अल्लाह को एक ही तरफ प्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब ये कि सारा धर्म बराबर है। किसने कहा, अकबर ने। मुस्लिम अकबर हुमायूं का बेटा, उसने कहा कि सारे धर्म मेरे नजर में बराबर है। नमाज पढ़ने वाला भी बराबर, मंदिर में पूजा करने वाला भी बराबर, खुदा को मानने वाला भी बराबर, खुदा को ना मानने वाला भी बराबर। ये अकबर की दीने इलाही थी, नई दीने इलाही के नाम पर उन्होंने ऐसा किया। हम नहीं मानते किसी इस तरह के बादशाह को। हमारी शरीयत, हमारी पहचान, अल्लाह के नबी जिस शरीयत को लेकर आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा, जो मेथड बताया है, हम सब के लिए रहबर और रहनुमा और रहबरी वहीं से मिलती। कोई माए कलाल नहीं बता सकता कि दुनिया के अंदर किसी मस्जिद को जबरन किसी की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई। अगर बनाया तो इस्लाम सबसे पहले कहता है कि नाजायज, हराम हराम हराम। तो मीडिया के जरिए कहोगे हम पहले से कहते, हमारा इस्लाम पहले कहता। हाँ, ऐसा तो नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है कुरान में हदीस में कि नहीं, कहीं अगर कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है या जाइन है, इस्लाम छोड़कर यानी मुसलमान की नहीं गैर की जमीन पर कब्जा करो, नाजायज तरीके पर मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, इसलिए कि वो गैर है, इसलिए कि वो शिर्क करता है, इसलिए कि वो 33 करोड़ खुदा को मानता है। ऐसा तो नहीं है। कहीं अगर ऐसा होता तो उंगली उठाते कि नहीं जी आपके कुरान में है, नहीं जी आपकी शरीयत में है। ऐसा तो है नहीं। इस्लाम में ने तो पहले ही मना कर दिया कि जबरन नाजायज तरीके पर किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेना कल क़यामत में अल्लाह कहेगा, बल्कि अल्लाह के सामने में अल्लाह तबारक व तआला ये जो बंदा नेकियां लेकर हाजिर होगा, लेकिन किसी की बेईमानी और किसी की जुल्मन या जबरन की तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा किया होगा, तो उसको सामने खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कि कौन है हकदार, किसकी जमीन पर कब्जा किया था। जिसकी जमीन पर कब्जा की गई वह सामने खड़ा होगा कि अल्लाह मेरी जमीन पर कब्जा किया। उसके पास वहां जमीन तो होगी नहीं लौटाने के लिए, नेकियां होंगी। अल्लाह कहेगा किसकी नेकी उठाकर उसको दो। एक और आएगा कि अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, नेकी उठा के दो। एक और आएगा कि अल्लाह मेरी जमीन पर नाजायज तरीके पर कब्जा करके दुकान बना लिया था, नेकियां उठा कर दो। एक आदमी ये कहेगा कि अल्लाह मुझ पर झूठे मुकदमा किए थे, इसने डरा कर रखा था, नेकी उठा कर दो। ऐसे हर एक आदमी आए। एक आदमी तो यूं आकर कहेगा कि अल्लाह के नबी, ए अल्लाह इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, बुरा भला कहकर। जुबान से तकलीफ पहुंचाना हुकूकुल इबाद का तो क्या चाहिए, नेकी दे दो। वहां ये बंदा कहेगा कि अल्लाह मेरी नेकी क्यों बांट रहे हैं आप भी तो माफ कर सकते हैं, अल्लाह आप माफ कर दीजिए, उसको नेकी दे दीजिए आप अपनी तरफ से। अल्लाह कहेगा कि मेरे ज़ाब्ते के खिलाफ तुमने जिसका हक लिया है उसको अदा करोगे ना। मैं माफ कर सकता हूं, मैं वो माफ कर सकता हूं जो मेरा हक था तुमने अदा नहीं किया तो मैं माफ कर दूंगा। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, नहीं पढ़ा, तुमने तौबा कर लिया या तुम रोए गिड़गिड़ाए, मुझे दिल में रहम आएगा, मैं माफ कर दूंगा, जाओ नमाज। रोजे नहीं रखे, ज़कात नहीं दिए,
और मेरे ताल्लुक से जो चीजें हैं वो तुमने अगर नहीं की, एक है हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक है और हुकूकुल इबाद बंदे का हक है। हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ करता, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदा अगर माफ कर दे तो ठीक, नहीं तो कल क़यामत में गिरेबान पकड़ कर लिया जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि तुमने पैसे बेईमानी की हमारे, कल क़यामत में नहीं छोड़ूंगा, तो उसका यही मतलब होता है मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, कल क़यामत में गिरबान पकड़ कर लूंगा वहां पर, और वहां पर दिया जाएगा। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी पर जर्रा बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। क्यों? अगर वहां पर भी जुल्म ज़्यादती होने लगे तो फिर अल्लाह में और एक दुनिया के अदालत में क्या फर्क रह जाएगा? दुनिया की अदालत में तो झूठे केस चलते, जिसकी थैली जितनी भारी उसके हक में फैसला हो जाता, पुलिस को खरीद लिया जाता। यहाँ अदालत में जजों को खरीद लिया जाता, पूरे सिस्टम को खरीद लिया जाता और फिर जबरन अपने हक में फैसले करवा लिया जाता है। वहां तो अल्लाह को खरीदना पॉसिबल है क्या? अल्लाह को कोई खरीद सकता है? वहां का जज भी अल्लाह होगा, वहां का वकील भी अल्लाह होगा, वहां की पुलिस भी अल्लाह की जात होगी, और अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज का बादशाह? आवाज नहीं आएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज का चीफ जस्टिस? दुनिया में अदालत को अपने हाथों में खिलौना बनाने वाले आओ मैदान में। जबरन गलत फैसले मस्जिद के हक में, मस्जिद के खिलाफ करवाने वाले आओ, आज किसकी हुकूमत है? सब मरेगा, मोदी योगी भी मरेगा, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान भी मरेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मरेगा, और एक अदना सा ठेला चलाने वाला भी मरेगा। सबको जाना होगा रब के दरबार में और सबके किए का हिसाब देना होगा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस जमीन पर अगर किसी ने किसी को थप्पड़ भी मारा होगा तो उसका भी हिसाब किताब होगा। आज जो जालिम इसराइल जो आरडीएक्स बरसा रहा है गजा पट्टी के मासूम बच्चों पर, उसको भी हाथ बांध कर मुजरिम की तरह खड़ा होना होगा। कल क़यामत में क्या गुनाह था? 25,000 दूध पीते मासूम बच्चों का गजा पट्टी में इस्राइल का बादशाह बेंजामिन नेतन्याहू जालिम जल्लाद, जरा बता इन बच्चों का कसूर क्या था? जुबान से आवाज नहीं निकलेगी। आज तो तेरा बाप अमेरिका खड़ा है, आज तो तू अपने आप पर गर्व और ताकत करता है, लेकिन जब अल्लाह की लाठी चलेगी तो कोई बाप बचाने वाला नहीं होगा। जब अल्लाह नाराज होता है तो चंद सेकंडों के अंदर मलिया मेट हो जाता। अभी हुआ कल की तारीख के अंदर में अहमदाबाद में 2 सेकंड लगे, 300 लोग मौत के मुंह में चले गए, पता भी नहीं चला कि कहां से यह हादसा आया और कहां तक गया। इसीलिए जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, जब अल्लाह की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बड़ी खतरनाक लगती। 85,000 लोगों पर आरडीएक्स बरसाने वाला ये इसराइल और दुनिया को कहता है कि हम अमन परस्त है। ये 85,000 के चोटी के बच्चे हैं, ये 25,000 मासूम दूध पीते बच्चे, क्या ये इंसान नहीं है? आज ईरान ने उन पर हमला किया है तो रो रहा वहां का सदर, हमको मार दिया, हमारे लोगों के घर तोड़ दिए। गजा पट्टी में 2 साल से तुम जो मस्जिदों को तुमने शहीद किया, मदरसों को तुमने तोड़ा है, कि क्या वो इंसान नहीं थे? सब था फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह कहेगा कि जितने भी मुजरिम अलग हो, वहां पर एक एक राय के दाने के बराबर बेइंसाफी नहीं होगी, किसी पर जुल्म नहीं होगा। इसीलिए हमारा अकीदा, हमारा आस्था, हमारा मानना है इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाब्ता एक निज़ाम जो बनाया उसके हिसाब से कल क़यामत में इंशाअल्लाह फैसला होगा।
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। ये काबतुल्लाह है, मक्का शहर मक्का में दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद काबतुल्लाह शहर मक्का में। संस्कृत में भी इसकी बारे में इसकी फजीलत बयान की गई। शंबल गराम गुख्य सबरा हमन सगहा तमन भवन विष्णु यश। बहुत पुराना श्लोक है, पुराणों में है, पुराणों में भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गुरु पुराण, ऐसे हिंदू भाई की किताब है, कुरान से पहले की किताबें हैं। भले ही पौराणिक कथाएं हैं, देवमालाई कहानियां हैं, कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती, लेकिन पुराने कथाओं में भी ये बात कही गई है। सबसे पहली मस्जिद इस ज़मीन पर जो बनाई गई अल्लाह के ज़रिए से, अल्लाह के तरफ से, वो काबतुल्लाह। दूसरे नंबर पर जो मस्जिद बनी वो कौन सी बनी है? दूसरे नंबर पर वो मस्जिद अक्सा बनी। फजीलत के एतबार से मस्जिद अक्सा तीसरे नंबर पे है, फजीलत बरकत के एतबार से। दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, लेकिन जब पहले नंबर पर बैतुल्लाह, दूसरे नंबर पर वहीं से रिवायत में है, वहीं से फिर मस्जिद अक्सा। वो मस्जिद अक्सा जो बैतुल मक़दिस में है, और मस्जिद अक्सा 1967 से लेकर आज तक यहूदी के कब्जे में है। मस्जिद अक्सा जिसकी फजीलत कुरान में पेश की गई है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ से मेराज का सफ़र शुरू हुआ, वो मस्जिद अक्सा ही से आसमानी दुनिया का सफ़र शुरू हुआ, वहाँ से, तो वो मस्जिद अक्सा। तीसरे नंबर पर फिर और मस्जिदें बनाई गई, लेकिन फजीलत के एतबार से, बरकत के एतबार से, सवाब के एतबार से सबसे पहले बैतुल्लाह, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी, तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्ज़े में है। बहरकैफ ये तरतीब, लेकिन इनमें से कोई भी मस्जिद किसी की जमीन पर हड़प करके नहीं बनाई गई है। और आज नया नया कानून आ रहा है क्या कि 9 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर 9 लाख एकड़ जमीन दान की गई, और उन 9 लाख एकड़ जमीन को दान करने वाले लोग चले गए, उनमें से आधी जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा आ गया। वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड समझते हैं? नहीं समझते हैं, पूरे नहीं समझते होंगे आप लोग, चूंकि दिलचस्पी इतनी नहीं है। दिलचस्पी तो सोशल मीडिया पे IPL देखने का है, BPA, वो क्या IPL, BPL 20, माई 11 सर्कल ऐप, ड्रीम 11, PUBG गेम। हमारी नई नस्ल के तो ये पसंदीदा चीज़ है ना, ये सब बर्बाद करने वाली चीज़ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? मेरा एक दोस्त है, उसने 40 लाख रुपए की ज़मीन बेची, 40 लाख की, और वो ज़मीन बेचकर हमने सोचा कि अच्छा कारोबार करेगा, लेकिन पता क्या क्या उसने 40 लाख की ज़मीन बेची। उसके भाई से जब पूछे कि भैया पैसे कहाँ गए, उन्होंने कहा कि मौलाना सिर्फ जुए में 40 लाख रुपए खर्च किया पिछले 6-7 महीने में। जुए में, जुआ क्या है? आप जो टीम बनाते हैं, IPL का मैच चल रहा है, वहाँ टीम बनाते हैं आप, कैसे कैसे होता है, 11 प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, और टीम बनाने के बाद सिर्फ टीम तक हो तो उसमें आप पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, 50 रुपए लगता है। 50 रुपए में कितने करोड़ रुपए की आपसे वादे किए जाते हैं? कम से कम 3 करोड़, और उसमें लगाने वाले कितने होते हैं? मेरे ख्याल से गालिबन कई लाख, 50 लाख होते हैं लोग लगाने वाले। अगर 50 लाख आदमी 50-50 रुपए करके लगाएगा, कई करोड़ होंगे? 3 करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने करोड़ चले जाएंगे।
8, 10, 15, 20 करोड़ तक जा सकता है। और अगर वो 50 लाख आदमी 50 रुपए करके लगा रहे तो 15 करोड़ एग्जाम्पल के तौर पर। और बांट कितना रहा है वो 3 करोड़, बाकी पैसे उनके पॉकेट में। चुना लगाया कि नहीं लगाया? मिला कितनों को? एक को मिलता है 3 करोड़। और सब उसी एक के चक्कर में एक टीम नहीं लगाता, एक लड़का 5-5 टीमें लगाता, 10-10 टीमें लगाता। 10 टीम लगाया मतलब 500 रुपए चले गए उसके। 500 रुपए उसने कमाया नहीं, इधर उधर से लेकर कर्जा वर्जा लेकर चला गया उसका। आखिर में फिर यही बच्चे क्या करते हैं? चोरी करते हैं। आखिर में फिर यही बच्चे मोबाइल चोरी करते हैं। यही बच्चे फिर शॉर्टकट अपनाते हैं, डाका डालते हैं। यही बच्चे फिर झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। यही बच्चे फिर गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। आपने शौक में खेलना शुरू किया है, लालच के चक्कर में। पैसा शॉर्टकट में नहीं कमाए जाते। ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं और ये बोलते हैं कि आओ दन दना दन आकर टीम बनाओ, 3 करोड़ लेकर जाओ। हाँ, तुम्हारे अब्बा के घर में रखा है, हम 50 रुपए की टीम बनाओ, जाकर ले आए। 50 रुपए की टीम बनाते हैं, 5, 6, 7 घंटे भी खर्च करते हैं। देखो वो कितने पॉइंट पे है, इतने पॉइंट में। ओहो मिस हो गया, इसको हमको सेलेक्ट नहीं करना था, इसने तो 0 प्रदर्शन किया है, मेरे सारे पॉइंट्स घट गए। वो टेंशन अलग। इन सब से अलग थलग आपकी नमाज गई, ईशा की नमाज गई, 12-1 बजे रात तक जागोगे, फजर की नमाज जाएगी। दीन का एक अहम फरीजा जिस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, उस काम में कमी आई। किसकी वजह से? कितने नुकसानात हुए आपके, बताइए। आपके पैसे भी गए, आपका इंटेंशन गया, जुबा गुनाह आया, आपकी 2 वक्त की नमाज गई, आपका कीमती वक्त गया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज मौजूदा वक्त में जितने भी सेलिब्रिटी ये सब के सब 1 नंबर के हिजड़े हैं, समझिए एक तरह से। इसलिए मैं बोल रहा हूं, चूंकि ये अपनी पॉकेट तो भर रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। या आप में से कि वो रिटर्न देता है कि अरे भैया तुमने 50 रुपए लगाया या तुम 5 टीम लगाए तो ये लो 3 टीम का पैसा वापस करता हूं। कुछ नहीं मिलता। 10 रुपए दे दिया, 5 रुपए दे दिया, कोई किसी को कभी दे दिया तो दे दिया, गनीमत है, नहीं तो सब पैसे गए बर्बाद। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, ये आपको तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, इनकी साजिशों से वाकिफ रहिए। अल्लाह ने कुरान में जुबा को हराम करार दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। इन्नमल खम्र, नापाक शराब पीना, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, वल मैसिर, टीम लगाना, जुआ खेलना, ड्रीम 11 में टीम लगाना, IPL का टीम लगाना, 2020 का टीम लगाना, कोई भी PUBG गेम खेलना या रमी ताश जो होते हैं वो खेलना या लूडो खेलना, ये सब के सब नाजायज और हराम है, चूंकि ये सब जुए के कबील से हैं। जुआ है और जुआ कुरान में साफ लफ्जों में नाजायज हराम करार दिया, साफ लफ्जों में। रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान का अमल। कोई हैसियत और कोई अहमियत नहीं है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा, जो चीज़ें अपनाने के लिए कही है, जो बातें बताई, अगर आज इस पुरफितन दौर में हम चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मदद आए, नुसरत आए, तो हमें अपने अमल को सुधारने की ज़रूरत है, हमें अपने अमल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वरना आपको ऐसे कभी मोदी डराएगा, कभी योगी डराएगा, कभी कोई डराएगा, कभी आपके ये गुड्डा का वो MP कभी वो डराता है कि जितने भी, खुसूसन ये पाकुर का नाम लेकर बोलता है, वो बोलता पाकुर में और ये इस पट्टी में जितने भी लोग बसे हुए हैं ये सब के सब शरणार्थी हैं, ये सब के सब आउट ऑफ कंट्री हैं, इंडिया से बाहर के हैं, ये सब के सब बांग्लादेश से आकर यहाँ पर घुसे हैं। इनमें से एक एक घुसपैठियों को पकड़ कर निकालो, सबसे ज्यादा जहर ये उगलता। क्यों?
हम और आप कुछ नहीं बोलते, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, मैदान में नहीं निकलते, इसलिए कि हम लोग बुज़दिल हैं। आज जो हमारी जमीन को हड़पने के लिए कानून बना है, खतरनाक कानून बना है, हम लोग उस कानून की लड़ाई के लिए भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, अलग अलग हैं। ये तंजीम अलग लड़ रही है, वो तंजीम उसकी मुखालफत कर रही है, वो मकतबे फिक्र के लोग अलग हैं, अलग हैं। भारत के मुसलमानों, आपको कलिमे के बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़ा होगे तो तारीख गवाह है, बुखारा जहां इमाम बुखारी पैदा हुआ, समरकंद, ताशकंद, बगदाद, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई बगदाद के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए बुखारा और समरकंद के अंदर। इन जैसे पाक और पवित्र जगह को उम्मत मुस्लिमा के बटने की वजह से तातारी और हलाकू खान के जरिए से कई कई करोड़ मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। आज भी अंदलुस में, आज भी स्पेन में, वहां की कुर्तबा की जामे मस्जिद नसारा के कब्जे में है। क्या कुर्तबा, वो अंदलुस, क्या किसी जमाने में मुसलमान नहीं थे? 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी। कहां पर? अंदलुस में, स्पेन में, आज के मौजूदा स्पेन में। उस जमाने में अंदलुस नाम था और सबसे पहली मस्जिद कुर्तबा की मस्जिद और सबसे पहला मदरसा सुफ़ा के बाद में अगर बनाया गया, जहां विज्ञान की भी तालीम होती थी, कुरान की भी तालीम होती थी, हदीस की भी तालीम होती थी, बुखारी की भी तालीम होती थी। लेकिन वहां के लोग लड़ने लगे आपस में, जैसे भारत में मुसलमान लड़ता है। भारत के अंदर एक कलमा पढ़ने वाला दूसरा कलमा पढ़ने वाले से लड़ता है, एक मकतबे फिक्र वाला दूसरा मकतबे फिक्र वालों से लड़ता है, नफरत करते हैं। जनाब, अल्लाह के नबी ने तो कहा है कि मोहब्बत करो, एक ऐसा फार्मूला न बता दो, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। मेरे प्यारे सहाबा, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बता दूं जिस पर अगर तुम लोग अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, यानी पहचानो। कोई सामने मुसलमान आ रहा है तो सलाम वालेकुम कहकर हाथ मिलाओ, मुसाफा करो। लेकिन आज तो भारत के अंदर ऐसी तंजीमें भी, ऐसे मकतबे फिक्र के लोग भी, अगर आपने उनको सलाम किया तो वो कहेगा कि नहीं हमारा तो हम जवाब देंगे तो हमारा निकाह टूट जाएगा। या दूसरा मकतबे फिक्र आदमी कहेगा हम ही हक पर हैं और दूसरे मकतबे फिक्र के लोग हक पर नहीं हैं। हम और आप फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला कुरान और हदीस का होगा कि कौन हक पर है, कौन ना हक पर है। कुरान और हदीस के मुताबिक जिसका अकीदा होगा वही सच्चा मुसलमान होगा। कुरान और हदीस के खिलाफ जिसका अकीदा नहीं होगा, जिसका अमल होगा, अल्लाह खुद ही फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, उसके लिए फैसला करेगा। लेकिन जब बात वजूद की आए, जब बात इन मस्जिद की आए, जब बात इन मदरसों की बचाने की आए, जब बात आपकी डहरी की बचाने की आए, जब बात आपकी टोपी की हिफाजत की आए, तो सबको कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूर। लेकिन है आज नहीं। ये वक्फ का मामला ले लीजिए, आप कहेंगे कि मौलाना अच्छा ये वक्फ का जो मामला, इससे क्या नुकसान है? वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब दान करना। कुरान में इसकी दलील है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिअलीम वमा तुनफिकू हत्ता तुनफिकू। पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए खर्च करना, इसी को अरबी में वक्फ बोलते हैं। संस्कृत में भी, संस्कृत में है दातव्यमित्यद्यानम दीयते नुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्मिकम स्मृतम। श्रीमद् भगवत गीता है हिंदू भाइयों का, उसमें क्या लिखा है कि अगर समाज में कहीं पर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसको उसकी जरूरत पूरी करना वो दान कहलाता है। समाज में कोई गरीब है, घर ने आपने घर बनाकर दे दिया, आपके लिए दान हो गया।
और दान बहुत बड़ा पुण्य है हिंदू धर्म में। इसीलिए सबसे ज़्यादा दान आज की तारीख में भारत में आबादी के एतबार से कोई कर रहा है तो मुसलमान तो कर ही रहा, लेकिन हिंदू समाज के लोग भी करते हैं। देखें ना, उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए जमा हो गए, 11 अरब रुपए जमा हो, 11 अरब पैसे जमा हुए और 55,000 करोड़ रुपए खर्च करके राम मंदिर बनाया गया। बैरक वो दान करते हैं, चूंकि दान करना उनके यहाँ भी बड़ा पुण्य का काम। इसी दान को अरबी में वक्फ बोल देते थे। अब भारत के अंदर में जो ये वक्फ है, वक्फ की जो संस्था है वो तकरीबन 32 है। मुसलमानों का अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है मुसलमानों का, ऐसे ही सिखों का है सिख वक्फ बोर्ड है, हिंदुओं का हिंदू वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है, यहूदियों का यहूदी वक्फ बोर्ड है, यानी 32 वक्फ बोर्ड है। अब 32 वक्फ बोर्ड का मतलब ये कि हर मजहब वालों का अलग अलग एक बोर्ड है कि चलो जी उनकी एक बोर्ड है। जैसे शिया का एक अलग बोर्ड है, तो अब शिया वक्फ बोर्ड के अंदर में शिया वाले जितने भी हैं, क्रिश्चियन जितने भी होंगे, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड जो है क्रिश्चियन जितने भी होंगे वो अपने हिसाब से अपने वक्फ बोर्ड में दान कर देंगे, या उनकी लिस्ट उनके पास रहेगी, भैया क्रिश्चियन कितना है पूरे भारत में, सपोज दैट 2 करोड़, तो अब वो 2 करोड़ सारे क्रिश्चियनों का एक वक्फ बोर्ड बनाया। अब वो क्रिश्चियन लोग कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड के जरिए से उनकी निगरानी होती और ये उनके हवाले, उनके लोग उसके मेंबर बनेंगे, उनके लोग उसकी देखरेख करेंगे। ये सारे वक्फ बोर्ड का कानून है। मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है तो इसमें भी यही कानून है कि मुसलमान दान करेगा, मुसलमान मस्जिद बनाएगा, मदरसा बनाएगा, तो इनके वक्फ बोर्ड वाले आकर देखेंगे क्या रे आपके ये आपकी जो ये बस्ती है, इस बस्ती में एक बड़ी आलीशान मस्जिद बन रही है, तो वक्फ बोर्ड वाला कभी कभी ऐसा आता है कि आता है वो निगरानी करता है, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों की अनुमति से ये मस्जिद रजिस्टर्ड हो जाती है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड का मतलब ये वक्फ है, जमीन वक्फ बोर्ड की निगरानी में आ गई है, ये मतलब होता है वक्फ बोर्ड का। और इसका अधिकार भारत के आर्टिकल नंबर, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसके अंदर है नीचे रिलीजियस अफेयर्स, अपने कोई भी धार्मिक मामलों को आगे बढ़ाने, उसमें काम करने के लिए पूरी आज़ादी दी गई, अधिकार दिया गया। तो अब जो हमारा वक्फ बोर्ड है, अब जो कानून आया है भारत सरकार जो मिस्टर मोदी जी लेकर आए हैं, वो 32 वक्फ बोर्ड में से सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है इसमें कानून अदला बदला गया भाई। 32 वक्फ बोर्ड में नहीं, सिर्फ इनमें। अगर आपको कानून लाकर कुछ भला करना चाहते हैं तो फिर सारे जितने भी वक्फ बोर्ड हैं सब में लाइए। और इसमें सबसे बड़ा गुनाह का काम क्या किया, इसमें ये किया कि सारे वक्फ बोर्ड में उसके धर्म के लोग रहेंगे। हिंदू वक्फ बोर्ड है तो हिंदू ही मेंबर बनेगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही बनेगा, जैन है तो जैन ही बनेगा। लेकिन इस्लाम में मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जब वो लेकर कानून लेकर आया, अब इसमें ये लिखा गया कि इसमें 2 हिंदू भी मेंबर बन सकता है, तो ये तो गलत है। सिख वाला वक्फ बोर्ड में आप कहिए कि मुसलमान भी वक्फ बोर्ड होगा, सिख अपना पगड़ी उतार करके मारेगा। क्यों? हमारी जमीन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा मेंबर होगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नया कानून आया ना, ये जो मेंबर हिंदू भी बनेगा, इस पर रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो ये तो साफ दिख रहा है कि भेदभाव है। दूसरा क्या, दूसरा जो सबसे खतरनाक है, जिससे हम लोग बोलते हैं सुनते हैं कि अरे हमारी मस्जिद चली जाएगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे, 70% हमारी ज़मीनें चली जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, 70-72%। तो कैसे चली जाएगी? अब इसमें एक चीज़ ये, पहले वक्फ बोर्ड में क्या होता था, मिसाल के तौर पर आपके पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में एक वक्फ सर्वे कमिश्नर होता था। वक्फ कमेटी होती है पहले तो जिला में, और वक्फ बोर्ड होता है रांची में, और वक्फ सेंट्रल कमेटी होती है दिल्ली में। ये 3 प्रोसेस होता है। आपके पाकुड़ में वक्फ कमेटी है, और वक्फ कमेटी का सबसे बड़ा आदमी जो होता है सर्वे कमिश्नर होता है। सर्वे कमिश्नर होने का मतलब ये है कि जैसे आपने ये मस्जिद बनाई, आपके मुतवल्ली साहब आप लोग मिलकर कहा अरे यार हमारी मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करना है, तो क्या करना है, तो आप लिख करके लेकर जाएंगे यहाँ पाकुड़ में, जहाँ इसकी
दफ्तर है, वहाँ कहेंगे कि हम मस्जिद बना रहे हैं, उस मस्जिद को वक्फ बोर्ड में हम रजिस्टर करना चाहते हैं। तो अब सर्वे कमिश्नर आएगा, छानबीन करेगा, जमीन किसने दी कि जब फलां साहब ने दी। अच्छा, फलां साहब की जमीन थी, उनकी अपनी, उनके पेपर चेक करेगा, हाँ देखेगा, हाँ भाई ठीक है, इस आदमी ने दान किया, इसकी खुद की जमीन है, चलो ठीक है मानी जाए। तो वो सर्वे कमिश्नर पूरा, अब सर्वे कमिश्नर ये भी देखता था कि वो जमीन कोई विवादित तो नहीं है, डिस्प्यूट तो नहीं है, यानी कहीं दूसरा आदमी भी तो दावेदार नहीं है कि नहीं जबरन हमारी मस्जिद जमीन पर मस्जिद बनाई है। तो उसमें ये भी ऑर्डर होता है, कम से कम 1 साल 2 साल तक वक्त टाइम दिया जाता है सर्वे कमिश्नर की तरफ से कि कोई आदमी दावेदार अगर आएगा निकल कर तो उसकी भी बात सुनी जाएगी। लेकिन कोई नहीं आया, कोई मामला नहीं आया। तो अब ये सर्वे कमिश्नर बाज़ाब्ता इसको लिख देता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये रिपोर्ट करता था कहाँ? सर्वे कमिश्नर डायरेक्ट दिल्ली, और दिल्ली से फिर वो पेपर बनकर आ जाता था रांची कि आप इस गांव की जो जामे मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो गई है। ये प्रोसेस था। हाँ, अगर कोई आदमी अगर आ जाता दावा करने वाला, नहीं जी ये जमीन हमारी है, हमारी इजाजत के बगैर इसने ली है मस्जिद में, तो फिर ये वाला केस चला जाता था कहाँ पर? ट्रिब्यूनल अदालत में। ट्रिब्यूनल अदालत 3 लोगों की एक अदालत होती थी पहले, इस कानून के आने से पहले वहां पर जाता था और वहां पर वो केस चलता था। फिर दोनों से पेपर मांगे जाएंगे, केस चलता है, और वो जो अदालत फैसला कर दे उसको मानना पड़ता था, उसको ट्रिब्यूनल बोलते। तो ये प्रोसेस पहले का था। लेकिन अब क्या कानून आया है? अब कानून ये आया कि डीएम को पावर दिया गया है। आपकी ये मस्जिद है, 50 साल से आप नमाज पढ़ रहे हैं या 50 साल से मदरसा चल रहा, इस कानून में वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। ये जो जमीन मस्जिद है किस लिए बना रहे हैं आप लोग? क्रिकेट का मैच करेंगे, ये गाना डिस्को बाजा होगा, कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि नमाज के लिए हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत करेंगे। तो अल्लाह की इबादत करना, यूज होना किसके लिए? इस जमीन का, इस मस्जिद का यूज होना अल्लाह की इबादत के लिए। इसी को बोलते हैं वक्फ बाय यूजर। यूज होने के लिए वक्फ किया गया, वक्फ बाय यूजर। और तकरीबन जितनी भी ज़मीनें हैं, जितनी भी मस्जिद और मदरसों की ज़मीनें वक्फ बाय यूज़र होती हैं, वक्फ की जाती है यूज़ होने के लिए। मदरसा है तो पढ़ने के लिए यूज़ होंगे। लेकिन अब जो नया कानून बना है, इस नए कानून में सारी ताकत वक्फ कमिश्नर को ख़त्म कर दिया, वक्फ की कमेटी को ख़त्म। वो कमेटी होगी तो कमेटी का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी कौन? डीएम। और डीएम सर्वे करेगा कि कितनी मस्जिदें हैं पाकुर के अंदर। जी 100 मस्जिदें हैं, सपोज दैट। चलो आपके इस मस्जिद में आएगा, आने के बाद कहेगा कि ये मस्जिद बनाई गई है जी कितने साल से? 50 साल। अच्छा, जमीन जी वक्फ है। किसने किया है वक्फ? पहले ज़माने में अगर कोई मस्जिद के नाम पर वक्फ करता था तो वक्फ करने वाला पेपर नहीं बनाता था, चलो दे दिया हमें अल्लाह के रास्ते में, हो गया। आज कुछ लोग रजिस्ट्री करते हैं, नहीं तो दे दिया, बच जाओ, हो गया। मस्जिद बन गई, दे दिया, उसकी रजामंदी हो गई, वक्फ कर दिया उसने, उसी वक्त से अल्लाह के लिए हो गया। उसको ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो अब वो कहेगा, डीएम साहब कहेगा कि अच्छा किसने वक्फ किया था? जी 50 साल पहले कोई आदमी था, फला आदमी, उसने किया था। कहा कि पेपर दिखाओ, पेपर जो वक्फ किया था। कहा सर पेपर तो ये नहीं है। पेपर कहाँ से होगा? आज इस मॉडर्न जमाने में हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड में नाम मैच ही नहीं करता है, तो हम 50 साल पहले का पेपर कैसे दिखा दें? जब आज इतनी गड़बड़ी है टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो अब से 50 साल पहले का जो वक्फ किया कैसे पेपर ला के दें? उसने जुबानी बोल दिया था, बस तब से लेकर आज तक है। तो डीएम किसका आदमी होता है? डीएम सरकार का आदमी होता है। डीएम को ऐसा लगेगा कि अरे नहीं, दाल में कुछ काला, इतनी बड़ी जगह पर मस्जिद है, इतनी बड़ी ज़मीन कौन वक्फ करता है? लगता है कि इस मस्जिद में, ये मस्जिद की जो जमीन है, इसमें कुछ न कुछ झोल है। जब पेपर आप नहीं देंगे तो डीएम का अधिकार होगा। अगर उसने लिख दिया कि ये जमीन गवर्नमेंट की है, झारखंड सरकार की है, जिस वक्त वो लिखेगा उसी वक्त से आपकी मस्जिद में ताला।
आप कहेंगे कि जब हम सीना तान कर पूरे गांव वाले खड़े हो जाएंगे, प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, कानून के सामने में खड़े होने से कुछ नहीं होता। दो चार को अंदर डालेंगे सब गायब हो जाते। इस उम्मत में अब वो ताकत रही नहीं। खोखले हो गए, शराब पीकर खोखले हो गए, जुआ खेलकर खोखले हो गए, ऐसे जवान भी नहीं रहे अब। तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? अब आपको सरकार कहेगी कि ठीक है कोई बात नहीं, हम मानते तुम्हारी है। डीएम को पेपर नहीं मिला तो डीएम ने लिख दिया कि गवर्नमेंट की है। अब अगर तुम्हारी है तो कोर्ट जाओ, अदालत चलो, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पूरी बस्ती वाला अच्छा पैसा चंदा करेंगे, चलो जी मस्जिद बनाना है, लेकिन मस्जिद में तो ताले लग गए ना, नमाज कहाँ पढ़ेंगे आप? जुमा कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद में ताला। और कोर्ट का मामला एक दिन में हल होता है क्या? 1 साल में हल हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 साल, 10 साल में भी अगर हल हो जाए, चलो भाई 10 साल के लिए मस्जिद में ताला, 10 साल के बाद तो खुलेगा ही, या कोई फैसला होगा? 10 साल, 11 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक मामला चला जाता है जनाब सुप्रीम कोर्ट में। अगर 70 साल तक केस चलता रहा किसी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में, तो 70 साल तक उस मस्जिद में ना अजान दी जा सकती है, ना नमाज पढ़ी जा सकती। ये खतरनाक कानून है। वक्फ बाय यूजर को जो खत्म किया है वो ये है। इस वजह से हमारे लोग मैदान में, और मैदान में आना नहीं बल्कि जमकर और डट कर मुकाबला करना जरूरी है, बात करना जरूरी है, प्रोटेस्ट करना जरूरी है। ये इतने ईमानदार नहीं होते। कानून बिल्कुल संविधान के खिलाफ बना है। संविधान में लिखा है कि अगर किसी के लिए कानून बनाओ तो बराबर का कानून बनाओ। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कानून नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर कानून बनाया गया है। इसी वजह से मना किया गया, इसी वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोई ऐसा चीफ जस्टिस आएगा जो उनके पसंद का होगा, मिस्टर अमित शाह का दोस्तों में से होगा या मिस्टर मोदी का दोस्त होगा, मिस्टर मोदी के हक में फैसला दे देगा कि जो कानून सदन में पास हुआ है उसका सम्मान होना चाहिए, वरना फिर इतने एमपी का वोट करने से क्या फायदा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि सुप्रीम ये पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को निरस्त न किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, उसको अगर लगता है कि इस कानून से भारत का संविधान को खतरा, भारत के संविधान को दिक्कत और परेशानी है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज उस कानून को रिजेक्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा। लेकिन हमें तो नहीं लगता मेरे भाइयों इतनी खतरनाक साजिशें आपके इस धरती पर चल रही, इतनी खतरनाक प्लानिंग आपके इस धरती के ऊपर हो रही। हमने और आपने क्या तैयारी किया है? ना तो हमारे पास वकील है और ना ही हमारे पास हमारा ईमानी ताकत इतना मजबूत है। अल्लाह की मदद भी नहीं आ रही है। हम मुसलमान हैं। हजरते जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आपसे तकरीबन 1450 साल पहले का जमाना। उस वक्त अल्लाह की मदद आती थी, आज नहीं आ रही। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीज है। एक अल्लाह की जात पर यकीन रखना और दूसरे नंबर पर नेक अमल करना। हम नेक अमल करते चलिए, अल्लाह को एक तो मानते हैं कि अल्लाह एक है, ये हमारा यकीन, हमारा आस्था है। लेकिन बुरे अमल से हम बचते हैं? नहीं बचते। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीज जरूरी है। अल्लाह को एक मानना, यकीन कामिल हो, और दूसरे नंबर पर आमाल सालिहा। अगर आमाल सालिहा आपके पास नहीं है, शराब पीते हैं आप, जुआ खेलते हैं आप, नौजवान पुष्पा 2 फिल्म देख रहा है, सिकंदर फिल्म देख रहा है रातों को, कुरान से कोई दोस्ती ही नहीं है,
कुरान तिलावत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वजू के फराइज याद नहीं है। पूछ लीजिए तो नमाज पढ़ने से पहले जो वजू करते हैं वजू में क्या क्या फर्ज है, क्या क्या जरूरी है, नहीं बता पाएगा। वेब सीरीज के बारे में पूछ लीजिए तो बता देगा कि पुष्पा 2 फिल्म का डायरेक्टर का नाम बोलो तो ये कहेगा कि राजमौली। वजू में फर्ज कितना है तो आंखें बंद कर लेगा। ये हमारी नई नस्ल की हालत है, हमारे मुसलमानों की यह हालत है। अगर ऐसी हालत होगी तो अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद नहीं आ सकती। ऐसे ही हमारी मस्जिदें जाती रहेंगी। उत्तर प्रदेश के 20 मदरसे बंद कर दिए योगी जी ने, सिर्फ इस आधार पर किन मदरसों में रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं। क्या मदरसा चलाने के लिए परमिशन जरूरी है? नहीं है। मदरसा माइनॉरिटी के लोग चला सकते हैं, कुरान की तालीम दे सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, हमें वो मोहब्बत नहीं रही अपने कुरान से, अपनी शरीयत से और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, जिसकी वजह से ये जालिम लोग कामयाब होते चले जा रहे हैं। वरना अल्लाह की नुसरत आती थी, ऐसी आती थी कि सहाबा एक तरफ खड़े हैं 313 लेकर और उधर 1000 की तादाद है, फरिश्तों की मदद आई। जंगे कादसिया में एक सहाबी, आज हमसे कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ो तो तैयार नहीं होते, दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो तो नहीं आते। अरे बस ऐसी मौलाना लोगों का काम चीखने चिल्लाने का है। कुर्बानी का जज्बा खत्म हो गया। दीन के लिए मर मिटना, दीन के लिए शौक पैदा होना, ये जज्बा खत्म हो गया इस कौम से। और जब तक शहादत का और जब तक दीन के लिए अपने आप को खपा देने की अगर इतना जज्बा नहीं है आप में तो अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आ सकती। पागल बनना पड़ेगा आपको। एक सहाबी हैं जिनके लिए पूरी सूरत नाजिल हुई। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फअन्त लहु तसद्दा व मा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ व हुवा यख़शा फअन्त अन्हु तलहा। ये तीसरे नंबर की सूरत है, 30वें पारे में। अम्मा तसालून सूरह नाज़ियात के बाद सूरह अबस है ये। इसमें एक नाबीना का तज़किरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस की एक शान नुज़ूल में से है। खैर हम पूरी शान नुज़ूल को बताना नहीं चाहते। हम जो जिस नाबीना सहाबी, नाबीना है, आंख से अंधे हैं, देख नहीं सकते, लेकिन महबूबे खुदा हैं, अल्लाह के नबी के पसंदीदा हैं। उनका नाम अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला नबीना है। उनकी शान में सूरत नाजिल हुई, उनके तड़प और उनके जज्बे की वजह से सूरत नाजिल हुई। एक मौका था, अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी मुझे जंग में जाने की इजाजत दीजिए, मैं मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं मुशरिकीन को, कुफ्फार को वासिले जहन्नम करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अब्दुल्ला तुम्हें मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर मस्जिद नबवी में अजान करो, अल्लाह तुमको जो सवाब वहां देगा वही तुमको यहाँ अता फरमाएगा। तो अल्लाह के नबी का जमाना चला गया, अल्लाह के नबी चले गए इस दुनिया से। तो उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक कुर्सी पर बैठे, एक रोज और आए कि अब खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। देखिए कितना शौक था। मैं ये नहीं कहता कि कल जाकर आप शहीद हो जाइए, मैं कह रहा हूँ कि आज हम लोग दिलों के अंदर में दुनिया कितनी मोहब्बत कर गई कि हम लोग शहादत तो दूर की बात, हमको हमारा ईमान घर से मस्जिद तक नहीं ला पा रहा, हमको हमारा ईमान शिर्क से, गीबत से, चुगली से नहीं बचा पा रहा। तो अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर सिद्दीक आप हमें इजाजत दे दीजिए, अल्लाह के नबी ने जाने नहीं दिया। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अब्दुल्ला जब अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी तो मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं वही बात कहता हूँ जो अल्लाह के नबी ने कही थी कि तुम मस्जिद नबवी में अजान पढ़ो, तुमको अल्लाह वही दर्जा देगा।
उसके बाद फिर अबू बकर सिद्दीक का जमाना गया, उमर फारूक का जमाना आया। डंडा लेकर लुढ़कते लुढ़कते पहुंचे अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन के पास। हे उमर फारूक, मुझे जंग में जाना है, अपने आप को शहीद करना है, अल्लाह के रास्ते में शहीद होना है। मैं शहादत की मौत चाहता हूँ, पागलों की मौत नहीं, शहादत की मौत। मुझे इजाजत दो। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी ने इजाजत दी थी आपको? नहीं दी थी। अबू बकर ने इजाजत दी थी? नहीं दी थी। जो काम अल्लाह के नबी ने आपको जिसके लिए इजाजत नहीं दी, अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दी, मैं कैसे दे सकता हूँ? तो उस वक्त गुस्से में आ गए वो। उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, क्यों आखिर आप हमें मना कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है इसीलिए जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं ना कि मैं अंधा हूँ? मैं मैदान में जाऊंगा, मैदान कारजार में, बैटल फील्ड में, लड़ाई की जंग के मैदान में, तो सामने अगर कोई तलवार लेकर आएगा, मैं उसके तलवार को नहीं देख सकता, मैं तीर नहीं चला सकता, मैं मुकाबला नहीं कर सकता, इसी वजह से आप हमें मना कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ अमीरुल मोमिनीन, मैं आंख से अंधा जरूर, लेकिन मेरा ईमान इतना मजबूत है, मैं जंग नहीं कर सकता, आने वाले तीर को, आने वाले भाले को, और हम तलवार नहीं चला सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मुझे इस्लाम का झंडा दे दीजिएगा और जहां मुझे खड़ा कीजिएगा मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा। और मैं कसम खाकर बोलता हूं, मैं उस वक्त तक अपने इस इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दूंगा जब तक मेरे बदन का आखिरी कतरा खून नहीं निकल जाता जमीन में। उस वक्त तक मैं इस्लाम का परचम झुकने नहीं दूंगा। आप मुझे इजाजत तो देकर देखिए। जब इनका शौक देखा, जब इनकी तलब देखी, तो उमर फारूक ने कहा कि चलो जंगे कादिसिया में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी हैं, उम्र दराज हैं, इस्लाम का झंडा दे दिया गया। ये लेकर मैदान कारजार में पहुंचे। लड़ाई होती, जंग होती, तीर भाले चलते हैं, जिस्म के परखच्चे उड़ते हैं, खून की नदियां रवा हो रही है, लेकिन एक जगह पर जहां इनको खड़ा किया था झंडा लेकर, तो ये वो सहाबी हैं कि इनके हाथ में झंडा था, जिस हाथ में झंडा था उस हाथ में तलवार मारी गई, वहां टूटने के करीब, कटने के करीब था, तो बाएं हाथ से पकड़ लिया और बाएं हाथ में तलवार मारी गई, तो उसके बाद फिर अपने मुंह से पकड़ लिया, लेकिन झंडा गिरने नहीं दिया। और जब देखा कि मुंह से पकड़ लिया है, तो उनके टांग में तलवार मारी गई, गर्दन में तलवार मारी गई। पता ये चला कि जब ये बेहोश, जब ये इनकी शहादत नहीं हो गई, जब तक शहीद नहीं हो गए, तब तक उन्होंने अपनी जुबान से, अपनी दांत से झंडा को गिरने नहीं दिया। ये होता है जब ईमान इस दर्जे को पहुंच जाए, तो अल्लाह आसमान से फरिश्ते की झुंड को भेजता है कि जाओ मेरे फना बंदे की मदद करो। आज आपकी मस्जिदें शहीद की जा रही, गजा पट्टी में 22,000 मासूम बच्चों के जिस्म के टुकड़े किए गए, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। क्यों? आलम इस्लाम शराबी बन गया, पूरे दुनिया के मुसलमान कबाबी बन गया, पूरे दुनिया के मुसलमानों का रिश्ता कुरान से मजबूत नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का रिश्ता मोबाइलों से मजबूत हो गया, बेईमानी की जिंदगी गुजारते हैं, चुगलखोरी गीबत करते हैं, पाबंदे सलात नहीं है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं हो पाती जनाब, हम शहादत की तो दूर की बात। जब अमल मजबूत नहीं होगा तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हालांकि आज भी वही सूरज है, आज भी वही चांद सितारे, आज भी वही कुरान। कुरान बदल गया क्या? वही कुरान। हदीसें बदल गई क्या? वही हदीस है। अल्लाह बदल गया क्या? वही अल्लाह। चांद, सूरज, सितारे, सब एवरीथिंग एग्जिस्ट, सब कुछ मौजूद है, सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन जो वो होती है ना, एक जुस्तजू, एक शौक, एक जज्बा, एक तड़प, एक तलब, वो खत्म हो गई इस कौम से। अल्लाह के दरबार में रातों को रोना, तहज्जुद की नमाज में
ये नहीं देखा जाता। पूरे गांव में शायद मैं आपको लिख के कहता हूं कि शायद 1 या 2 आदमी होगा जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा। हालांकि वो वक्त इतना अच्छा होता है, पूरी दुनिया सोती है, आपका गुनाह पहाड़ों से भी बड़ा है, हिमालय पहाड़ से बड़ा है। आप रात को उठिए, तहज्जुद की नमाज पढ़िए, उस वक्त अल्लाह के सामने हाथ फैलाइए, 2 कतरे आंसू के बहाइए। अगर आपका पहाड़ का गुनाह पहाड़ों जैसा भी अल्लाह अगर माफ नहीं कर देगा तो आप फिर कहीं बोलिएगा। क्यों? अल्लाह को वो वक्त इतना पसंद है कि अरे देखो पूरी दुनिया सो रही है और ये बंदा मेरे लिए, मुझे राजी करने के लिए आया हुआ। अल्लाह आज भी बहाना ढूंढता है, लेकिन आज लेने वाले की कमी। बहरकैफ मुसलमानों, वक्त भी मेरे भाइयों काफ़ी हो चुका है। ये वक्त तकरीर का नहीं होता। आजकल हम लोगों ने एक रिवाज बनाया हुआ है कि इशा से लेकर फजर तक, लेकिन मेरी राय के खिलाफ मैं तो ये कहता हूँ कि जलसा जो आदमी करते हैं वो इशा के बाद शुरू करे, 1 बजे तक ख़त्म करें। 1 बजे ख़त्म करे, आदमी सोए, फिर उठ के नमाज पढ़े। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आधा घंटा पौन घंटा पहले जो जलसा, आधा घंटा अगर अजान भी हो जाती है, जलसा ख़त्म हुआ, नींद इतनी ख़तरनाक आई भी होती है कि कोई तो बस जहाँ लेटा वहीं बस नींद आ गई, जहाँ पड़ा वहीं नींद आ गई। पूरी रात जाग कर जलसा कर जो बातें सुनी जाती है, तो जब आप 12-1 बजे तक हैं, आप नींद नहीं आ रही तो आप जो सुनेंगे वो बातें याद रहेंगी। 12-1 बजे के बाद नींद की हालत में जो बातें आप सुनेंगे आपको याद नहीं रहेगी। आप सुबह पूछ लीजिए किसी से, वो आपको कहेगा कि अरे पता नहीं क्या बोले मौलाना। इस वक्त आप लोग नींद खाकर सुन रहे हैं। आपके पास जो नींद है, और वो चीज़ें ऐसी होती है वो किसी के बस में नहीं। ये ऐसा पहलवान है कि आप मुंह धो लीजिए, आंख में विक्स लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, वो 5 मिनट के बाद फिर आ जाएगा। नेचर है, कुदरत के तरफ से। वो जानना नौमकुम सुबाता। मैं 18 घंटे गाड़ी चला करके आपके यहाँ पहुंचा, रात नहीं सोया मैं पूरी रात। तो मैं इधर रुका बीच में, इधर रामपुर हाट के तरफ। मैं खाने के लिए जो बैठा हूँ ऐसे करके मुझे ऐसी नींद आ गई। गाड़ी में बैठा हूँ गाड़ी ड्राइव करने के लिए, तो मुझे वहां नींद आ रही। गाड़ी रोक कर मुंह धो रहा हूं तो 5 मिनट के बाद फिर नींद आ जा रही। तो उस वक्त मैंने यही सूरह पढ़ी हमने, अम्मा तसालू, उसी में है वजालना नौमकुम सुबाता वजालना लैला लिबासा वजालना नहारा माशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजालना नौमकुम सुबाता। आप बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, आप जाइए सो जाइए, आधा घंटा सोकर उठिए, थकान दूर। एंटीबायोटिक है अल्लाह के तरफ से, जो डॉक्टर के पास नहीं है वो अल्लाह के पास है। एंटीबायोटिक, आधा घंटा सो जाइए, नींद का खुमार उतर जाएगा। वरना अगर नींद आ रही है, देखिए बड़ा बड़ा हादसा होता है। कोई किसी ट्रक के नीचे घुस जा रहा है गाड़ी लेके। अभी वहाँ तो हमारे यहीं पर, यहीं मालदा से ही प्रोग्राम करके हम जा रहे थे, इसी रास्ते में ये जो फरक्का हाईवे, हमारी गाड़ी 15 फीट खाई से नीचे जाके गिर गई, राउंड करके जाके नीचे गिर गई। क्यों? ड्राइवर वाला मेरी आंख लग गई, वो स्टीयरिंग पकड़कर सो गया ड्राइवर, हम भी पीछे थे। तो नींद पर किसी का कंट्रोल नहीं। तो इसीलिए ज़ाब्ता ऐसा बनना चाहिए जलसों का कि नींद भी पूरी हो जाए और जलसा भी सुन ले, तो ज़्यादा बेहतर। ये मिजाज बनाइए, ये रस्म तोड़िए कि नहीं जनाब फजर के अजान तक ही चलना है। ये कब था? ये जब था, अब से 10 साल पहले की बात है कि लोग सवारी पे आते थे, बस पे आते थे लोग, बस में। अब बाज़ाब्ता ताम झाम लेके आते थे, बिस्तर लेके आते थे, टिफिन लेके आते थे। आपके यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता था। हमारे यहाँ ऐसा होता था कि बिस्तर ले रहे, कंबल लेकर, सब कुछ, सर्दी में जलसा होता था, और टिफिन खाना सब लेके आते थे और बस में आते और पूरी रात जलसा सुनते थे। वहाँ ये बात कही जाती थी अगर 12 बजे 1 बजे अगर हमने ख़त्म कर दिया ये प्रोग्राम इनका, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, बस मिलेगी नहीं इनको सुबह 6 बजे या 7 या 8 बजे से पहले। इसलिए पूरी रात का जलसा होता था ताकि सब लोग जिंदा रहें और सब लोग जागते हुए रहें और जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज अगर कोई कहीं पर जलसा, पहली बात तो सुनने के लिए कोई दूसरे गाँव में बहुत कम जाता, हर गाँव में जलसा हो रहा है। लेकिन अगर कोई कहीं जाता भी है तो अपनी सवारी से जाता है, अपने ऑटो है, अपनी ई रिक्शा है, बाइक है, 4 व्हीलर है, जाता।
तो इसीलिए मेरी ये राय, मेरे पिछले 8 साल की तजुर्बे की रोशनी में मैं ये बात कह रहा हूँ, आप 1 या 1:30 बजे तक का जलसा कीजिए और पूरे जोश और शौक के साथ जलसा होगा, सुनेगा, और आइंदा के लिए भी थोड़ी बहुत प्यास बाकी रहेगा। इंशाअल्लाह वो जलसा आपका ज़्यादा कामयाब होगा। बाकी मैं दुआ करता हूँ आपके इस अराकीन से, अराकीन आपकी इस मस्जिद के लिए आलीशान आपने मस्जिद बनाई, इस मस्जिद को नमाजों के ज़रिए से आबाद कीजिएगा। जहाँ आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वहीं पर आपको 24 घंटे में 5 वक्त नमाज के जरिए से मस्जिद को आबाद करना है। मस्जिद एक जगह है, वरना दुनिया तो ये चाहती है कि मस्जिदें ख़त्म हो जाए। आपने इस पुरफितन दौर में भी एक मस्जिद बनाई है, आपके गांव वालों के लिए सआदत की बात है। अगर मस्जिद आबाद नहीं हुई, जितनी बड़ी मस्जिद है कम से कम आधी मस्जिद तो फुल होना चाहिए नमाज में, लेकिन पता चला कि सिर्फ इमाम साहब और मौज़िन साहब है, पीछे 2 बूढ़े और हैं, बाकी नौजवान तबका कान में रुई डालकर सोया हुआ, कान में एयरफोन लगाकर सोकर गाना सुन रहा है। तो मेरे भाइयों, फिर ऐसी मस्जिद बनाने से कोई फायदा नहीं। छोटी मस्जिद बनाइए। अल्लाह को शानदार मस्जिद पसंद नहीं, अल्लाह को शानदार नमाजी पसंद है। अल्लाह के नबी ने जो मस्जिद बनाई थी, मस्जिद तामीर की थी, ऊपर छत इतना कमजोर थी उसकी कि खजूर की टहनी डालकर जब रात को बारिश होती, सुबह जब सहाबा सजदे में जाते तो माथे में और नाक में कीचड़ लग जाते। लेकिन उनका नमाज इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था नमाज कि पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, नमाज नहीं छूटती थी। और नमाज में बस सिर्फ वो ये समझते थे कि बस सामने अल्लाह के सामने वह हाजिर हो चुके। ऐसी नमाज होनी चाहिए। मस्जिद सिर्फ बना देना कि हमने आलीशान मस्जिद बना दी, आलीशान मस्जिद बनाने वाले बनाते, लेकिन कोशिश हो कि उसको आबाद किया जाए नमाजों के जरिए से। वरना बेंगलोर में एक साहब इतने 7 करोड़ रुपए की मस्जिद बना दी उन्होंने, लेकिन वो आदमी नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़पति लखपति आदमी है। वो कुर्सी लगाकर चप्पल के करीब बैठता, लोगों की नमाजियों की चप्पलें दुरुस्त करता है। तो इसीलिए अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने मस्जिद क्यों नहीं बनाई थी, अल्लाह पूछेगा कि तुमने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी। आज तो योगी तोड़ रहा है मस्जिद को, पूरी दुनिया तोड़ रही है। उन लोगों से बता दो कि मस्जिद तोड़ना है, तोड़ो तुम। हमारी नमाज की कबूल होने के लिए, हमारी नमाज अदा करने के हमारे लिए मस्जिद जरूरी नहीं। अगर तुम मस्जिद तोड़ना चाहते तोड़ दो। इसीलिए कहा कि अगर जंगल में भी हो तो नमाज का वक्त होता है तो नमाज पढ़ो, चूंकि अल्लाह वहां पर भी। अल्लाह किसी मस्जिद में नहीं रहता, अल्लाह हर जगह पर। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारे शहरक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। जहाँ रहो नमाज पढ़ो, दुकान में हो नमाज का वक्त हो जाए नमाज अदा करो, घर पे हो नमाज का वक्त हो जाए तो मस्जिद में आके नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो, नमाज जरूरी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। शौक से हम लोग बस ये है कि एक फैशन बन चुका है दुनिया के अंदर में नमाज छोड़ने का, नमाज से दूरी का। मस्जिद को आबाद कीजिए। शादी ब्याह में निकाह पढ़ाते थे, मस्जिद में बैठकर पढ़ाई। गांव के अंदर में कोई बुराई है, कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो मस्जिद में बैठकर मामले का हल कीजिए। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत के लिए, नमाज के लिए नहीं। अल्लाह के नबी तमाम मसाइल का हल बैठकर अपने मस्जिद से करते थे। आज हमारा रिश्ता मस्जिद से टूट चुका है तो बुलडोजर मस्जिद पे चल रही। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मस्जिद से जुड़ने और मस्जिद को आबाद करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह पाबंदी से नमाज अदा करेंगे, मस्जिद को आबाद करेंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए, हाथ उठाइए। दे आधे आदमी हाथ नहीं उठा रहे, क्यों? नींद में। चलिए शुक्रिया आपका, आपने मेरे फायदे के लिए हाथ नहीं उठाया, आपने अल्लाह के एक दीन का फरीजा अदा करने के लिए हाथ उठाया है। अगर आपने अमल नहीं किया उस पे तो अल्लाह कल क़यामत में इसके बारे में भी सवाल करेगा। ये तो ड्यूटी हमारी, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नमाज अदा करना, नमाज पढ़ना। अल्लाह के नबी की हदीस है मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जानबूझकर कोई नमाज को छोड़ता है तो वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुँच जाता, करीब करीब तक पहुँच जाता है।
बाकी अल्लाह तौफीक दे अपनी ज़िंदगी में पाबंदी है सलात का। मेरे भाइयों वक्त काफ़ी हो चुका है, मेरी आदत वैसे है नहीं 1 बजे के बाद लंबी बात करने का। लंबी बात शुरू में होती जब ताज़ा दम होता है मजमा। बैरकैफ नमाज का भी वक्त हो चला है, 3 बज चुका है। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको कहने से सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।